ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਰਵਾਣੂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਕਾफ़ी सख्त मुशक्कत तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਸੀ। ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਫਸੀ ਹੈ, 11 ਯਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ परवाणु तो साडे पत्रकार पूनम शर्मा इस वेले जुड़े ने। पूनम, जानना चाहांगे जिहड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कितना टाइम चलिया और उस तो बाद जिहड़े यात्री बाहर कढ़े गए, जाहिर तौर पर उन्हां दे नाल तमाम मीडिया कर्मियों ने गलबात की होगी, उन्होंने जिहड़ा अपना इदां दा एक्सपीरियंस दस्सिया कि कई दहाकियां बाद इस तरीके दे नाल ये जिहड़ी केबल कार रस्ते दे विच फसी है, की कुछ होर जानकारी? आपको बता दें कि 5 से 6 घंटे लगभग लगे रेस्क्यू के लिए, और मेरे साथ फैमिली है जो केबल कार में स्टक हो गई थी। तो आइए जानते हैं क्या सिचुएशन उनके साथ रही। आपका नाम? कनिका गर्ग है, मैं दिल्ली से हूँ। उस समय एकदम से हमारी ट्रॉली को झटका लगा तो हम लोगों ने सोचा शायद पावर कट हुआ है उस समय, लेकिन बहुत देर हो गई, इन लोगों का कोई हम लोगों के पास मैसेज नहीं पहुंचा, इन लोगों ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत देर तक हम लोग वेट करते रहे कि हमारी ट्रॉली चलेगी, लेकिन कोई इन लोगों का रिस्पॉन्स हमारे साथ नहीं था। फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डाली है। बहुत सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, जैसे भाई साहब बताया, भाई साहब हैं, उन्होंने जैसे समाज सेवा करते हैं तो बहुत लोगों से उनकी जान पहचान थी, उनको कॉल करा। इन्होंने जैसे आनंद गोयल जी हैं विवेक विहार से। आप बताएंगे सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी और आप वीडियोस भेज रहे थे अंदर से कि हमारे हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्प कीजिए। हम लोग वहाँ से भी कोशिश कर रहे थे कि बोले, लेकिन नीचे जंगल था सारा, हम लोग किसी को ऐसे नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए हमने सोशल मीडिया पे बोला। हमारे साथ पेशेंट भी थे एक दो जिनको तो बहुत आप ये बताएंगे, जैसे रोप वे से आपने मना कर दिया था, बीच में काफी ओल्ड एज भी थी, तो फिर भी आप रोप वे से ही आए, तो कैसे वो पॉसिबल किया आपने? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। इन्होंने बोला हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बचा है, आप लोग सोच लीजिए यहीं पे रहना चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत हिम्मत करके आपस में एक दूसरे को भगवान का नाम लेके तो थोड़ी सी हिम्मत रख के हम लोग बेल्ट के थ्रू नीचे उतरे हैं सारे। उस टाइम सिचुएशन ये थी कि आप मतलब एक पैनिक की सिचुएशन थी और सिचुएशन से निकलना बहुत ही मुश्किल था। तो उस क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? उस टाइम दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि किसी तरह हम लोग अपने घर चले जाएं, अपने घर वालों से मिलें। वो सब भी बहुत टेंशन में थे, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, थोड़ा टेंशन तो थी उस समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा। और आप बताएंगे कि क्या उस सिचुएशन में आपको क्या एक चीज़ होता है कि नहीं अब ये सिचुएशन है, कैसे बाहर निकलना है? प्रशासन की कितनी रही आपके साथ कि हम आप पैनिक मत हो? जैसे हमने बात की प्रशासन से, उन्होंने कहा कि हम बार बार उन्हें कह रहे हैं कि पैनिक मत हो, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। देखिए वो तो सब कह देते हैं, इंतजाम करते हैं और किए भी हैं, लेकिन देखिए जब 5 घंटे कोई इंसान किसी इसमें सिचुएशन में ऐसे में रहेगा तो वो पैनिक तो हो ही जाएगा, ऑब्वियसली डर भी जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था हम लोगों को और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर रात हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा, रेस्क्यू भी नहीं हो पाएगा रात में तो हमारा। आप बताएंगे क्या सिचुएशन मतलब आपको फेस करनी पड़ी और किस तरह आप उस सिचुएशन से बाहर निकले? सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी और हम सब लोग आपस में ही भगवान का नाम लेके कीर्तन वीर्तन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो करने के लिए भी हम लोग डर गए। अब भगवान का नाम भी नहीं मुंह से निकल रहा था जब उन्होंने कहा कि आपको रस्सी से रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिर हमने आपस में बात करके एक दूसरे को हिम्मत बंधाई और एक एक करके नीचे उतरे। आपकी केबल कार बिल्कुल एक जंगल के बीच में फंसी, जहाँ एक डरावना बहुत डरावना। हाँ, तो फिर कैसे आपने हिम्मत की कि नीचे हम रोप वे से आए? हिम्मत करनी पड़ी, हमें ऑप्शन नहीं था हमारे पास, आंख बंद करके उतरे। नीचे हम लोग देख भी नहीं सकते थे। आप बताएंगे क्या मतलब बीच में पेशेंट्स भी थे आपके साथ, किसी को किडनी प्रॉब्लम थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, तो उन्हें रोप वे से निकालना एक बहुत मुश्किल भरा काम था। उनको ऐसी सिचुएशन में कैसे आपने उन्हें टैकल किया? भाई यही कह सकते हैं, देखो जी कर भला तो हो भला। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो है समधी साहब आनंद गोयल जी जो है सोशल वर्किंग से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैंगे और हमें उनके ऊपर उन्होंने जिस हिसाब से
टेलीफोन वगैरह एक समय ऐसा था कि आपने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें हेल्थ इश्यूज हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। आपने ये कह दिया था कि हम रोपवे से नहीं जाएंगे। उस सिचुएशन को कैसे आपने किया कि नहीं अब रोपवे का ही सहारा है हमारा? ऐसा था, हमने उनको बोला हमारे कि समधी साहब कुछ लोग जो है आनंद गोयल जी जो है, इनके समाज सेवी होने की वजह से आज हमारी जान बच पाई है। आप बताएंगे कैसे वो सिचुएशन आपने टैकल की? क्योंकि एक समय था कि आपने कह दिया कि हम नहीं आएंगे, रोपवे से हम नहीं आएंगे। नहीं, हमने उनको बोला कि एयरलिफ्ट किया जाए। 3 लोग नहीं उतर पाएंगे, उनके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट, स्ट्रेचर या कुछ बांध ठीक है पूनम, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।